बीच मंडप से सूरज ईसा को भगा ले जाएगा और गुलाब सिंह देखता रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गुलाब सिंह जो है वो ईशा की दूसरी शादी करवाना चाहता है। और ये बात जैसे ही सूरज को पता चलता है तो सूरज काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो अब क्या करें, क्योंकि दोस्तों ईशा जी का जिस दिन सगाई होती है उसी दिन सूरज को पता चलता है कि ईसा की सगाई है। इसके बाद सूरज तुरंत अपना बुलेट बाइक निकालता है और तुरंत गुलाब सिंह के घर पहुंचता है और वहां पर काफी ज्यादा हंगामा करता है। जिसके बाद गुलाब सिंह अपने आदमियों से कहता है कि इसे तुरंत यहां से निकालो। जिसके बाद सूरज गुलाब सिंह के आदमियों के साथ फाइट करता है और ईशा को बंदूक के नोक पर वहां से उठाकर लेकर आ जाता है। जिसके बाद गुलाब सिंह काफी ज्यादा खबर जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आगे की कहानी की इसके बाद क्या हुआ। सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब कहानी एक बहुत ही बड़े और रोमांचक मोड़ पर पहुंचने वाली है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा। दरअसल कहानी में दिखाया जाएगा कि ईशा की सगाई वाले दिन ही सूरज एक बड़ा कदम उठाता है और वो ईशा को मंडप से भगा ले जाता है। कहानी के अनुसार गुलाब सिंह को अब सूरज से बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। उसे लगता है कि अगर उसने जल्दी से जल्दी ईशा की दूसरी शादी तय नहीं की तो सूरज कभी भी वापस आकर ईशा को अपने साथ ले जा सकता है। गुलाब सिंह को सूरज की ताकत और उसके जिद्दी स्वभाव का अच्छी तरह अंदाजा है। इसी डर की वजह से वो जल्दबाजी में ईशा की सगाई एक दूसरे लड़के से तय कर देता है और पूरे घर में सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सगाई वाले दिन गुलाब हवेली में चारों तरफ खुशी का माहौल दिखाई देता है। मेहमानों की भीड़ लगी होती है और सब लोग इस रिश्ते को लेकर काफी खुश नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईशा के दिल में बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। ईशा अभी भी सूरज से ही प्यार करती है, लेकिन अपने पिता गुलाब सिंह के डर और दबाव की वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पाती। इसलिए वो अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लेकर सबके सामने खड़ी रहती है। उधर जब सूरज को अचानक ये खबर मिलती है कि ईशा की सगाई होने वाली है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर ईशा ऐसा कैसे कर सकती है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे याद आता है कि भांग के नशे में ईशा ने जो बातें कही थीं, उससे उसे लगा था कि ईशा आज भी उससे ही प्यार करती है और शायद किसी मजबूरी की वजह से उससे दूर है। लेकिन सगाई की खबर सुनकर सूरज बहुत बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने आज कुछ नहीं किया तो वो हमेशा के लिए ईशा को खो देगा। इसी बेचैनी में सूरज बिना देर किए अपनी बुलेट बाइक निकालता है और तेजी से गुलाब हवेली की तरफ निकल पड़ता है। हवेली में उस समय सगाई की रस्म शुरू होने ही वाली होती है। तभी अचानक सूरज वहां पहुंच जाता है। सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। सूरज गुस्से और जुनून में बंदूक निकाल लेता है और सबको चेतावनी देता है कि कोई भी उसके रास्ते में आने की कोशिश न करे। इसके बाद वो सीधे ईशा के पास जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। दिलचस्प बात यह है कि ईशा भी अंदर ही अंदर यही चाहती थी कि सूरज आए और उसे वहां से ले जाए, क्योंकि वो खुद अपने पिता के खिलाफ जाकर सूरज के पास नहीं जा सकती थी। अगर सूरज उसे जबरदस्ती ले जाएगा तो वो गुलाब सिंह से यही कह पाएगी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आखिरकार सूरज सबके सामने ईशा को लेकर वहां से निकल जाता है। गुलाब सिंह और बाकी लोग देखते ही रह जाते हैं और सगाई का पूरा माहौल एक पल में हंगामे में बदल जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सूरज के इस कदम के बाद कहानी में कौन सा नया तूफान आने वाला है।